बात जब सियासी गलियारों की होती है तो कौन किसका साथ कब दे दे क्यों दे दे ये पता नहीं रहता। हाल ही में किरोड़ी लाल मीणा को हनुमान बेनीवाल का समर्थन मिलते हुए देखा गया एसआई भर्ती के मामले में। अब एसआई भर्ती का मामला जैसे जैसे तूल पकड़ता जा रहा है वैसे वैसे ही इस पे चर्चाओं का दौर भी चलता जा रहा है और एक चर्चा ये आई है सामने। सोशल मीडिया पर लोग चर्चा कर रहे हैं कि जैसे ये दोनों नेता एक साथ एक स्वर में बोल रहे हैं, वैसे ही क्या रविंद्र सिंह भाटी, क्या सचिन पायलट, क्या वसुंधरा राजे और क्या राजकुमार रोथ एक नहीं हो सकते? और अगर ये एक हो जाए तो क्या होगा? बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में और चर्चा करेंगे क्या वाकई में ये संभव है। ये जो तस्वीर जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर चल रही है, क्या वाकई में ये संभव है? बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो ये जो तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है सोशल मीडिया की चर्चा के माध्यम से कि एसआई भर्ती के मामले में जिस तरीके से बेनीवाल ने किरोड़ी लाल मीणा को समर्थन दिया, उसमें क्या रविंद्र सिंह भाटी नहीं समर्थन दे सकते? क्या राजकुमार रोथ समर्थन नहीं दे सकते? क्या वसुंधरा राजे समर्थन नहीं दे सकती? या फिर राजकुमार रोथ समर्थन नहीं दे सकते? ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। अगर ये सभी लोग समर्थन दे दे, एक हो जाए, तो क्या होगा? इस तस्वीर की चर्चा चल रही है। लोगों का कहना है कि रविंद्र सिंह भाटी बहुत अच्छे नेता हैं, लोगों के हितों की बात करते हैं। सभी अच्छे नेता हैं और सभी अपने अपने तरीके से जनता के हितों की बात करते हैं, लेकिन इनका मिल पाना, एक चीज के लिए समर्थन में आ पाना असंभव सा लगता है। क्यों? चलिए डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वसुंधरा राजे की। वसुंधरा राजे और किरोड़ी लाल मीणा की कभी भी सांठगांठ नहीं हुई है, इतिहास इसका गवाह है। जिस तरीके से आप दोनों की राजनीति करने का तरीका देख लीजिए, या फिर दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते, अगर ये हम कह दें तो कोई अतिशयोक्ति यहाँ पर नहीं होगी। इसलिए वसुंधरा राजे तो बिल्कुल भी इस मामले में समर्थन नहीं देने वाली है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। बढ़ते हैं अगले नाम की तरफ, यानी कि सचिन पायलट। सचिन पायलट ने भी इस मामले को बखूबी उठाया था और विपक्ष में होते हुए वो आक्रामक हो सकते हैं, लेकिन वो नहीं हुए। एक वीडियो के जरिए हमने आपको बताने की कोशिश भी की है कि सचिन पायलट को अभी ये सुनहरा मौका मिला है, इस पर इन्हें छक्का लगा देना चाहिए, लेकिन वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? उनकी चुप्पी का कौन सा बड़ा कारण है? ये जब तक वो नहीं बोलेंगे तब तक सिर्फ और सिर्फ अंदाजे लगाए जा सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर सचिन पायलट बोले, किरोड़ी लाल मीणा को कई बार अपने बयानों में, भाषणों में समर्थन दे चुके हैं, और अगर कर्मों के हिसाब से भी समर्थन दे दें तो राजस्थान की राजनीति में भूचाल आ जाएगा, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले नाम की तरफ, रविंद्र सिंह भाटी जी। रविंद्र सिंह भाटी एक ऐसी शख्सियत है जो कभी भी जनता के खिलाफ कोई काम नहीं करती है। हालांकि वो इस मामले में अभी तक क्यों नहीं बोले, ये यहाँ पर सोचने लायक विषय है, क्योंकि भाटी जब भी अभी जिस तरीके से ओरण के मामले में वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लोगों के साथ मिल रहे हैं, प्रशासन से मिल रहे हैं, और उन्हीं की बातचीत का फल है कि उसमें एक स्टेप आगे बढ़ा लिया है उन्होंने, और कहीं ना कहीं इसे इनकी छोटी सी एक जीत करार दे दिया गया है। लेकिन एसआई भर्ती मामले पर अभी तक भाटी क्यों नहीं बोले, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। लेकिन अगर बोलते, अगर अपना समर्थन देते, सिर्फ बयान के जरिए ही, सिर्फ भाषण के जरिए ही, जिस तरीके से बेनीवाल ने दिया है, तो इससे नेता को नेता से संबल मिलता है और अगली सरकार का जो निरंकुशता बढ़ती है, उनके काम करने के जो तरीके हैं उनमें बदलाव ला सकते हैं अगर ये समर्थन मिलता तो। लेकिन अभी तक नहीं मिला, ये सभी को पता है, और मिलेगा तो तस्वीर दूसरी होगी, ये भी हम आपको बता सकते हैं। जो दूसरा चौथा नाम है इस लिस्ट का, वो है राजकुमार रोथ का। अब राजकुमार रोथ जिस तरीके से आदिवासी अंचल से निकलकर पूरे राजस्थान में अपनी जगह बना रहे हैं, लोगों के मन में, लोगों के दिलों में, हालांकि उन्होंने अभी तक इस मामले पे चुप्पी साधी हुई है, बोला उन्होंने कुछ है नहीं। किरोड़ी लाल मीणा भी आदिवासी इलाके से आते हैं, तमाम सारे मीणा समाज, आदिवासी समाज के नेता माने जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से राजकुमार रोथ को अगर इस मसले पर समर्थन देना होता किरोड़ी लाल मीणा को, और अगर वो दे देते तो तस्वीर कुछ और हो सकती थी। क्योंकि
आपको ये पता होना चाहिए कि जनतंत्र में जनता के हित से बड़ा कुछ नहीं होता। और जब जनता के हित की बारी आती है तो किरोड़ी लाल मीणा के लिए तो अपनी सरकार से भी बड़ा जनता का हित है। ये उन्होंने साफ साफ अपने कर्मों से भी बता दिया है। जबान से तो वो बताते ही हैं, कर्मों से भी उन्होंने बता दिया है। लेकिन जिस तरीके से ये जो तस्वीर हमने आपको दिखाई है सोशल मीडिया की चर्चा के माध्यम से, उस तस्वीर के अंदर अगर ये समर्थन मिल जाए इन चारों पांचों का, तो राजस्थान की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। लोगों का कहना है यहाँ पर कि रविंद्र सिंह भाटी और पायलट तो कभी नहीं आएंगे, लेकिन अगर राजनीतिक हित साधने की बात हो तो ऐसा संभव हो सकता है। और तमाम सारे लोगों का यही कहना है कि इन सारे लोगों को मिल जाना चाहिए, जिससे एक अलग ही ताकत जनता को भी मिलेगी और सत्ता को भी देखने को मिलेगी कि यहाँ पर अगर सुननी है, काम करना है तो सबकी तरफ सबके हितों को साधे रखना होगा, सबका बातें करनी होगी। और लोगों का यही मानना है कि रविंद्र सिंह भाटी को जरूर से जरूर सपोर्ट करना चाहिए, किरोड़ी लाल मीणा को। और जिस तरीके से जनता के दिलों में राज करना जानते हैं ये सारे नेता अपनी अपनी राजनीति से, वैसे अगर सब लोग मिलकर एक साथ जनता के हित को साधेंगे तो तस्वीर कुछ और हो जाएगी राजस्थान की राजनीति की। और लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर ये सब मिलकर दबाव डालेंगे सरकार पर तो सरकार मजबूर हो जाएगी घुटने टेकने को, ये ऐसा लग रहा है। बाकी तमाम सारे लोगों का यही कहना है कि इन सभी नेताओं में इतनी क्षमता नहीं है कि एक साथ हो जाए। बशर्ते किरोड़ी लाल मीणा, हनुमान बेनीवाल तो उतर चुके हैं इस रण में साथ साथ। अब देखना ये वाकई में दिलचस्प होगा कि ये तस्वीर वाकई में सच होती है या नहीं। आपको क्या लगता है कि क्या रविंद्र सिंह भाटी, राजकुमार रोध और सचिन पायलट और बचे एक नेता और जो यानी कि वसुंधरा राजे, क्या वाकई में एक मुद्दे पर एक हो पाएंगे? क्योंकि तमाम सारी राजनीति करने के तरीके इनके अलग अलग हैं, लेकिन अगर जनता के दिलों में बसना है तो जनता के लिए काम करना होगा। आपको क्या लगता है कि कौन कौन से नेता अपने घमंड से आगे बढ़कर, एक कदम आगे बढ़कर, जैसा बेनीवाल ने किया वैसा कदम उठा सकता है? कमेंट बॉक्स में रखिएगा अपनी राय। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा, और इस तस्वीर पर आपकी क्या राय है लिखिएगा जरूर। मैं इंतजार करूंगी आपके कॉमेंट्स का, और ऐसे ही वीडियोज के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।